दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स इकट्ठा हुए रीसेंट एसएससी स्कैम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन जवाब देने के बजाय लाठीचार्ज, टीचर्स और स्टूडेंट्स का डिटेंशन और कई फीमेल एस्पिरेंट्स तक के बाल खींचे गए। उनका एक ही सवाल है, कब तक आखिर उनका करियर सिस्टम की खराबी और सरकार की लापरवाही की वजह से बर्बाद होता रहेगा। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी के एस्पिरेंट्स द्वारा एसएससी रिफॉर्म के लिए महाआंदोलन का आगाज किया गया। की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में अलग अलग राज्यों मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज, इसके बाद वो शिक्षकों और छात्रों को गिरफ्तार परीक्षा प्रक्रिया की गड़बड़ियों के खिलाफ कहां से देंगे? प्रोटेस्ट एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी जो हर साल 65 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लेती है और ग्रुप बी और सी के जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। ये लाखों फैमिलीज़ के लिए एक लाइफलाइन जैसी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टीट्यूशन उनका फ्यूचर डिसाइड करता है वही अपनी क्रेडिबिलिटी पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। इस बार का ट्रिगर था सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम, जो जुलाई के लास्ट वीक में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स पे सर्वर्स क्रैश हुए, कहीं माउस काम नहीं कर रहे थे और कई स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दिन वापस भेज दिया गया। इमेजिन करो 2 साल की मेहनत, लाखों रुपए कोचिंग में देना, फीस में खर्च करना और एग्ज़ाम के दिन सिर्फ एक मैसेज, सिस्टम डाउन। सरकार के लिए एक टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए उनका पूरे फ्यूचर का सवाल था। एसएससी का जवाब सिर्फ एक पैच वर्क। पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कराने के बजाय उन्होंने बस 59,500 कैंडिडेट्स के लिए री एग्ज़ाम अनाउंस कर दिए। मतलब जो लाखों एस्पिरेंट्स थे उनकी कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया। सवाल ये है कि ये सिस्टम सच में स्टूडेंट्स के लिए बना है या सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। और फिर सामने आता है एक नाम, एडिक्विटी। पहले एसएससी के एग्ज़ाम्स को टीसीएस जैसी एक्सपीरियंस्ड फर्म हैंडल करते थे, पर इस बार टेंडर दिया गया एक रिलेटिवली अननोन कंपनी को। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये टेंडर लोएस्ट बिडर को दे दिया गया और टेक्निकल क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। और आयरनी देखिए, जब एग्ज़ाम्स फेल हुए ना पेनल्टी दी गई, ना ब्लैकलिस्ट, ना ट्रांसपेरेंसी। मतलब अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो और ब्लेम सारा स्टूडेंट्स पर दे दो। और आयरनी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आपको याद होगा 2017 का एसएससी सीजीएल पेपर लीक, उसके बाद भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, तब भी इंक्वायरी का वादा हुआ था, लेकिन आउटकम ज़ीरो। पैटर्न वही है, गलती सिस्टम की और पनिशमेंट स्टूडेंट्स को। यही वजह है कि स्टूडेंट्स और टीचर फिर से सड़कों पर आ गए हैं। यहीं आती है सबसे बड़ी हिपोक्रेसी। मोदी जी हर छोटी सी चीज़ पर सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट डाल देते हैं। स्पोर्ट्स विक्ट्री हो, फिल्म रिलीज हो या किसी भी तरह का फेस्टिवल ग्रीटिंग हो, लेकिन देश में जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं आ रहा। ये खामोशी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या उनके लिए यूथ सिर्फ इलेक्शन स्पीचेस तक ही सीमित है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। एग्ज़ाम फीस में करोड़ों रुपए कलेक्ट होते हैं, ट्रैवल और रेंट पे हज़ारों खर्च होते हैं, कोचिंग पे लाखों लगते हैं, फिर भी उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी। जब ऑलरेडी देश में 5.4% ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और 2024 में रिकॉर्ड हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया, तब अगर एग्ज़ाम्स भी अनरिलायबल हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स के पास बचता ही क्या है? और सॉल्यूशंस डिफ़िकल्ट नहीं है। पहला, इंडिपेंडेंट ऑडिट कराओ। दूसरा, वेंडर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। और तीसरा, पेनल्टीज पब्लिक करो। और सबसे ज़रूरी बात, स्टूडेंट्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना बंद करो। अगर सरकार स्टेडियम्स और बुलेट ट्रेन्स के जैसे प्रोजेक्ट पर हज़ारों करोड़ों खर्च कर सकती है, तो क्या ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस नहीं दे सकती? और एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना कितना मुश्किल है। इसीलिए एक सीधा सवाल मोदी जी से है कि जब यूथ का फ्यूचर सड़कों पर टूट रहा है तब आप चुप क्यों हैं? क्या स्टूडेंट्स सिर्फ एक कोलेटरल डैमेज हैं? ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्ज़ाम के इशू के लिए नहीं है, ये एक पैटर्न है जहां गवर्नेंस की प्रायोरिटी पीआर और हेडलाइंस रह गई है, ना कि ग्राउंड रियलिटी। और जब तक ये पैटर्न नहीं बदलेगा तब तक नए एसएससी, नए एडिक्विटी और नए प्रोटेस्ट बार बार होते रहेंगे। और फिर एक लास्ट सवाल कि जब एक एग्ज़ाम प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो सकता तो डिजिटल इंडिया और एम्प्लॉयमेंट जैसे स्लोगन्स का क्या मतलब है?